जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हर पल गुरु जी अपनी संगत के अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, अगर हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो गुरु जी हमें कोई ना कोई ऐसा सत्संग पहले ही सुनवा देते हैं। संगत जी, अगर हमारी लाइफ में कोई खुशियां आने वाली होती हैं तब भी गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू बता देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने आपका हाथ थाम लिया है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमें हर हाल में संभालते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ अगर हमारे फैमिली में अगर एक मेंबर भी कनेक्ट है ना तो गुरुजी तब भी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। और संगत जी, अगर गुरुजी के साथ हम खुद कनेक्ट हैं तो गुरुजी हमें कैसे नहीं संभालेंगे। बस गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी को सरेंडर करके तो देखो। संगत जी, गुरुजी हमारी पूरी लाइफ बदल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी का शुक्राना उनकी बेटी दीपा अदा करेगी। और इसे हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना। शुक्राना गुरु जी साथ निभाने का। गुरु जी हर पल साथ है और वो हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि वो साथ खड़े हैं हमारे, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहते तुझे पता है ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल नहीं बाका करेगा, नहीं कर सकता। टेंशन छट शुक्राना कर। गुरु जी, मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा पल आ जाता है कि हम इतनी चिंता करते हैं कि हमें नेगेटिविटी अपने ऊपर इतना घेर लेती है, चाहे वो लोगों की बातें हो, रिश्तेदारी की बोल चाल हो और घर का माहौल। आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आके आप अपने नाम की दाद से दूर होने लग जाते हो। ये मैंने इन दिनों में महसूस किया है। मैं गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही थी कि मेरी डैडी की तबीयत ख़राब है, वो अपने अंतिम समय को काट रहे हैं। बहुत तकलीफ़ में थे संगत जी, मल्टीपल बीमारी थी उनको। ऐसे में गुरुजी ने उनको अपने चरण में लिया और 27 फरवरी को वो इस दुनिया से गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी ने उन्हें 27 तारीख लिया, मतलब कितनी बड़ी ब्लेसिंग है वो। और टाइमिंग रात की 9:15 को। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने उन्हें छुटकारा दिलवाया, नहीं तो यही चीज़ उन्हें इतना तकलीफ़ दे रही थी मेरे पापा को। और गुरुजी ने बहुत ही उनका ख्याल रखा इतने साल, जो एक दिन नहीं जी सकते थे। गुरुजी ने उनको कम से कम 5 साल 7 महीना तो दिया, उनको एक नई लाइफ दी थी उन्होंने। और उसके रहते हुए बहुत हमने भी कोशिश की और गुरुजी ने बहुत मार्गदर्शन किया, तब जाके मेरे पापा वो वहाँ पर क्योर हो रहे थे और इतने दिन भी निकाल पाए। घर पे रखते तो शायद ऐसे लोग कभी नहीं ज़्यादा जी पाते, उनको स्ट्रोक आते हैं और वो हाईली सिजोफ्रेनिक कहते हैं ना, डिमेंशिया पेशेंट, पार्किंसन हो गया था उनको। तो एट लास्ट धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया था। वैसे भी मेजर फैक्टर्स है, पैर में रॉड है, प्लेट है, मल्टीपल बहुत सालों से कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था। फिर स्ट्रोक्स आने लग गए थे, तो जिसके तले वो अंदर ही अंदर ख़त्म होते जा रहे थे। एट लास्ट सब कुछ फेलियर हो चुका था। वो अपनी अंतिम लड़ाई 7 दिन तक लड़ रहे थे संगत जी। फिर उनको गुरुजी ने अपने चरणों में लिया और मैं आज भी नहीं बिलीव कर सकती हूँ कि पापा हमारे बीच नहीं रहे।
हमारे परम पिता सब कुछ गुरुजी है, ये हम सब जानते हैं। पर एक है ना, इंसान जीते जी जब आपकी आंखों से उजल हो जाता है तो बहुत याद आता है कि कहाँ चला गया वो इंसान। पर गुरुजी है ना, और ऐसे में रहते हुए ये 12 दिन इतने भारी पड़ते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, और इतना करने के बाद भी आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा, बुरा ही बोलेगा। तो ये नेगेटिविटी के रहते हुए नाम की दात अगर नहीं होती तो शायद ही संभलना मुश्किल था। गुरुजी के सत्संग में ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, पूरा दिन फ़ोन पे जाता था। बहुत एंजाइटी होती थी संगत जी, पर गुरुजी ने बहुत संभाला। अब तो 10वां दिन होने आ रहा है तो संभल चुकी हूँ मैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। हर दिन हिम्मत बख्शी। कुछ दिनों तक तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती थी, शरीर काँपता था, पर गुरुजी ने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने अपनी बेटी को गिरने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल उनका मैसेज कि वो साथ है, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। और गुरुजी ने सारे काम बनाए हैं, सारे काम बनाए हैं। एक भी काम को उन्होंने बिल्कुल भी अड़चन नहीं आने दी, सब कुछ स्मूथली किया है। कहते ना, पुत्र तू मान या ना मान, पुत्र मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। मुझे तेरी बहुत फिक्र है पुत्र। तेरे जो भी सपने हैं वो अब जल्दी ही पूरे होंगे। फिर तो बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर दरबार में आओगे ना। चलो अब उदास होना छोड़ दो और शुक्राना गुरुजी लिख दो। जय गुरुजी। देखिए गुरुजी इतनी अच्छे अच्छे मैसेज भेज के दिल को लुभा लेते थे। कहते बेटे तेरे की जीवन में खुशियाँ अब हमेशा के लिए आने वाली है। तू अब अपनी विशेष को कम मत कर, विशेष को कम मत होने दे। मैं तुझे इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ। शुक्राना कर, 21 दिन में ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके होने से ही हमारी ज़िंदगी है, और उसमें बदल आए ना आए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम राह ज़रूर भटक जाते हैं, पर आप हमें अपने पास खींच कर ले आओ गुरुजी। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम बाँह पकड़ेंगे तो हम कभी भी छोड़ देंगे। आप पकड़ लो गुरुजी, तो हम आपसे दूर कभी नहीं हो पाएंगे। कहते ना, तू सोचती रही है कि सब कैसे होगा। चिंता ना कर, वक्त बदलने वाला है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। क्या पता कि मैं क्या सोचा है तेरे वास्ते पुत्र। तू मेरी प्यारी दी है। इतना सर पे हाथ रखते, प्यार भरा हाथ फहराते हैं, और क्या चाहिए संगत जी। गुरुजी सच में बहुत निराले हैं, और हम उनके लिए बदले में कुछ नहीं कर पाते संगत जी। सच में मैं उनके बदले में पल भर के लिए उनसे बैठ के बात नहीं कर पा रही थी, ध्यान नहीं लगा पा रही थी। ध्यान लगता ही नहीं था। अमृत वेले बैठती थी, पर सिर्फ और सिर्फ समझ लो स्कूल जा रही हूँ और बैठ कर आ रही हूँ, वैसा हाल था। अटेंडेंस लगा रही हूँ बस, ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं था। फ़ोन का बजना, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली ट्रेन। गुरुजी ने बहुत संभाला, एक भी दिन अमृत वेला टूटने नहीं दिया। हजरी लगवाई। अब वो होश में हूँ नहीं हूँ, बैठे बैठे सो रही हूँ, गुरुजी जाने। पर मुझे इतना पता है कि एब्सेंट ही नहीं लगनी चाहिए अमृत वेले। तो गुरुजी आपकी बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत, मतलब गुरुजी के मैसेज ना होते ना तो शायद ही हम, कहते ना, इतने ये सब नेगेटिविटी में हार चुके होते ना। ऐसे संगत जी एक बार मुझे लगा भी कि इतना करने के बाद अगर आपको कोई ऐसे बोले जा रहा है, जज कर रहा है, वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क तो सिर्फ हमारे रब के बोलने से डर लगना चाहिए, उनसे भय होना चाहिए, दुनिया से तो नहीं। दुनिया क्या जज करती है, क्या बोलती है, वो सोच के मैं तो एक तरफ ऐसी हो गई थी कि गुरुजी मुझे जीना ही नहीं, मैं तो सच में मर जाऊँ। इतना करने के बाद अगर कोई आपको बोले, हमने नहीं किया है, वो तो कर्ता पूरक ने किया है, हम तो सिर्फ ज़रिया थे, पर फिर भी ना सुनने तो मिलता है ना संगत जी। तो किसी को जीते हुए को अच्छी ज़िंदगी देना भी गुनाह हो गया, ऐसा लग रहा था मुझे। पर गुरुजी ने तब भी संभाला, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया कि इतने से के लिए आप अपने गुरु का साथ छोड़ रहे हो, उल्टा ऐसी ही चीज़ें आपको अपने गुरु के और नज़दीक ले जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ संगत जी कि अगर आखिरी सांस भी जाए तो वो गुरु जी के दरबार में, उनके चरणों में जाए। हॉस्पिटल में तो मैंने कभी नहीं मेरी आखिरी सांसें लेनी है। मैं गुरु जी को हर दिन बोलती हूँ, चाहे जितना हो, क्योंकि इतना देख चुकी हूँ ना संगत जी, अब ऐसा लगता है हॉस्पिटल में जाके मरना ही है। वैसे भी कोई धन नहीं बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम ही बचा सकता है। तो वो घर में रह के अच्छे से कुशल मंगल सेवा लेके अच्छे से जाऊँ ना, हॉस्पिटल में क्यों ये अंतिम बिताऊँ। मैं सच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी संगत जी। और मैंने अभी नहीं, पहले भी बहुत देखा है, मेरे इन लॉज के साइड भी, मेरे हस्बैंड के साइड भी। बहुत कोविड के फेज से गुरुजी ने बहुत, पता नहीं वो मेरी शक्ति नहीं थी, वो गुरुजी की शक्ति थी, जो सब कुछ गुरुजी ने करवाया था बाप फड़ के। मतलब कोविड वॉरियर भी मुझे गुरुजी ने ही बनाया था, और सच में गुरुजी ने बहुत 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 संभाला है अब तक। तो उसी दिन मुझे उनके सत्संग में सोनू अंकल वचन सुनाते हैं ना,
तो आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है, ये भी उन्होंने वचन में बता दिया। तो देखो गुरुजी को पता है कि इनकी बेटी के दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है। संगत जी, ऐसी स्टूपिड बातें तो करनी नहीं चाहिए सत्संग में, पर एक ख्याल आया था, करती नहीं मैं, पर ये ख्याल आना भी तो अच्छी बात नहीं ना संगत जी। परिवार है, बच्चा है, और ये सच्ची में सबसे बड़ा पाप है, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी की संगत ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद शेयर कर रही हूँ, पर प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिए। मैं भाव बता रही हूँ कि जब लोग इरिटेट करते हैं तो कैसे कैसे भाव, नेगेटिविटी आपके बॉडी में आ जाती है। अगर ये गुरु जी के नाम की दात, सिमरन का कवच हमारे आसपास ना हो तो इस संसार से लड़ना बहुत मुश्किल है संगत जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुरु जी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि इसीलिए ये जो भी आपके आसपास चलता है उसको टैकल करने के लिए, इग्नोरेंस के लिए आप गुरु जी का मंत्र जाप एक कवच बना दो अपने आसपास। शब्द, वाणी, नाम, ये सब का कवच बना दो तो ये नेगेटिविटी आप तक अट्रैक्ट ही नहीं करेगी और आपके दिमाग को वो सब सोचने ही नहीं देगी। हो रहा है, आपको भी पता है क्या हो रहा है, पर वो इतना ध्यान नहीं देने देगी अगर हमारा ये कवच हमें घेरे बैठेगा तो। इसीलिए आज की तारीख में मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। खैर संगत जी, मैं तो नहीं करती हूँ, ना मैं कर पाती हूँ। मन में गुरु जी को कहती हूँ ऐसी सौगात बख्शो कि मैं मन ही मन वो मंत्र जाप सिमरन करती रहूँ, पर आजकल इतना कुछ चलता है कि बस वो सिमरन भी छूटा जाता है संगत जी। एक सत्संग भी पूरा नहीं हो पाता है मेरा दिन में आजकल, पता नहीं क्या हो गया है संगत जी। पर मुझे पता है, मैं गुरु जी से हर दिन कहती हूँ, गुरु जी मेरा कम बैक भी आपके ही हाथ में है। आप ही अपनी बेटी को वापस से सही राह पे लाओगे और अपने चरणों में फिर से आप अपना बना लोगे। भटक गई थी मैं संगत जी, बहुत डिस्टर्ब थी। अब मेरे महाराज इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि बस मैं खुश ही हूँ। इतने दिन से गुरु जी का शुक्राना करना था संगत जी, शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। इन दिनों तो बहुत कुछ हुआ। बेबी की इंजेक्शंस लगनी थी 1.5 साल की, वो भी लगाने गई थी तो बेबी है ना बेंच पे से नीचे गिर गया सर के बल। संगत जी, गुरु जी ने बेबी को कुछ भी नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्राना। कहते ना, नाम जो जपता है ना अमृत वेले उठ के, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है। अमृत वेले को अपने सांसों से बांध लो संगत जी, दुख कभी भी नहीं आएगा आपके ऊपर। आएगा भी ना तो ऐसे छू मंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये हमारे अमृत वेले का एक्सपीरियंस है संगत जी। कितनी बार मेरा बच्चा गिर जाता है संगत जी, गार्डन में गिर गया वो, उसको दांत में, उसके होठ में से खून आया। गुरु जी का चंदन टीका लगाया, वो सूजा हुआ होठ कब अंदर चला गया, सब साइड हो गया, पर उसका छोटा सा दांत का टुकड़ा टूट गया। पर कितना बड़ा कष्ट होगा देखो, गुरु जी ने छोटे में ही उसे टाल दिया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उनको पता है उनकी बेटी कहाँ भागेगी परदेश में, यहाँ पर कोई क्लिनिक नहीं होता है, सब इमरजेंसियाँ में होता है। उनकी तो लाइनें होती है रात रात तक। तो अंकल जी ऑफकोर्स काम पे से आएंगे, उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी ना संगत जी। लैंग्वेज का भी बैरियर है, पर गुरु महाराज ऐसी नौबत आने ही नहीं देते अपनी बच्ची पे। उन्होंने अपने दिए हुए वरदान का खूब ख्याल रखते हैं वो, और हमें भी उसका बहुत अच्छे से रक्षा करनी है उसकी, क्योंकि गुरु जी ने हमें वो वरदान हमारी झोली में दिया है। और जब कोई चीज़ बिन मांगे आपको मिल जाती है ना संगत जी, जो आप सोचो भी नहीं और आपको मिल जाए, तो वो आपको हेवन से ही ब्लेस्ड हो जाती है। तो वो बस हमारे लिए हेवन का एक टुकड़ा है जो हमारे जीवन में हमें ब्लेस हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, उसकी रक्षा करने का शुक्राना। कहते हैं ना, तेरा बेटा तेरा नाम बहुत रोशन करेगा, तू घबराया ना कर, उसके साथ जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से होगा। तो बस मैं किस चीज़ की चिंता करूँ संगत जी। कुछ गलत हो रहा है तो भी रब की मर्ज़ी है, सही हो रहा है तो भी ये रब की मर्ज़ी है। अगर हमने ये समझ लिया ना, तो कभी भी गलत पे हमें दुख नहीं होगा। जैसे हम अच्छा होने पे खुश रहते हैं, वैसे गलत होने पे भी हम शुक्राना ही करेंगे, क्योंकि शायद इससे बड़ा कुछ हो सकता था। गुरु जी ने बचा लिया, शुक्राना। तो गुरु जी बस हमें अपने शुक्राना में रखिए और पल पल बस अपने नाम सिमरन की दात का कृपा कीजिए सब पे। मुझे कहते बेटे, तू मेरे स्वरूप को देख कर अपने दिल की बात बोल, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने आया हूँ, शुक्राना कर, तेरा कल्याण होगा बेटा। तो गुरुजी काफ़ी दिनों से शुक्राना करने कह रहे थे। मैं कहा गुरुजी, हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई भार है कि मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ। भार मतलब संगत जी, शुक्राना करवाना रब के हाथ में है, हम चाहे तो भी ना कर पाए, तो वो बिठाना, वो घड़ी लाना तो गुरुजी के हाथ में ना संगत जी। मैं तो कोशिश कर रही थी और हर बार गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज़ शुक्राना स्वीकार कर लो ना, शुक्राना स्वीकार कर लो ना। तो देखो गुरुजी ने आज मुझे वो मौका दिया और उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरु महाराज को। अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना और हमें मौका देना उसे सुधारने का गुरुजी, और हमारे गुनाह को बख्शना। जाने अनजाने में
हमने किसी का दिल दुखाया है, बड़ों का, घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका हमें माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सारे रिश्तों को माफ़ करके आगे बढ़ो, पर उन पे यकीन मत करो, बिकॉज़ वो रिश्ते जो माफ़ कर दिए गए वो यकीन के लायक नहीं होते संगत जी, फिर धोखा होने के चांसेस होते हैं। मोह में मत फंसो और अपने पे कंट्रोल रखो। क्या होता है ना, सारे जो रिश्ते हो सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए होते हैं। फ़र्ज़ निभाओ, मोह में मत पड़ो। मोह में पड़े तो फिर अपना ही घाटा है, अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो किसी के लिए अगर आप अच्छे हो तो वो आपकी अच्छाई करते करते नहीं थकेगा। कोई रिश्ता जो आपके लिए बहुत अच्छा है वो तब तक आपका अच्छा बोलेगा जब तक वो आपके साथ अच्छा है उसका रिश्ता। जिस दिन वो रिश्ते में खटास पैदा हो गई तो उसमें ही, जब वो रिश्ता आपके लिए बुरा बन गया तो वो रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बुराई करेगा। तो आपकी की हुई जितनी भी अच्छाई है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ बुराई करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसने मेरे लिए ये सब भी किया था, पर नहीं, वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ बुराई करेगा। तो ऐसे होते रिश्ते, जब आप साथ हो तो वो आपकी बड़ाई करेंगे और जब साथ ना हो तो आपकी बुराई करेंगे। बस यही सीमा है, हमें खुद को ये सीमा लांघनी है और सोच समझ कर इसे लांघनी है। तो हम पे संगत जी किस तरह से चलना है, गुरु जी तो हमें सबके आईने दिखाते हैं और परिवार में सबको लेके चलना ये सिखाते हैं। उनके वचन है, किसी का दिल मत दुखाओ, सबके लिए अपनी नीयत साफ रखो, बाकी सब गुरु देखेगा। हम कोशिश करते हैं संगत जी पर नहीं कर पाते। नीयत साफ क्या, 2 पल में हम किसी के लिए भी इतना बुरा बोल बैठते हैं, सोच बैठते हैं, फिर हम पछताते हैं। पर पश्चाताप भी एक अवस्था है जहाँ पर हम आगे सुधरने के राह पे चल रहे हैं। नहीं तो हमें अगर पश्चाताप का भाव भी नहीं होता, हमें रिग्रेट नहीं होता, तो हमारे सुधरने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारा ईगो, अहंकार हमें करने ही नहीं देगा किसी के सामने। कहते हैं ना, लेट गो, माफ़ी कुछ नहीं करने देगा। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत उलझनों से मुझे बाहर निकाला है। पापा को अपने चरणों में जगह दी है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उनका अंतिम भी जो है वो जहाँ आप चाहो धार्मिक जिस स्थान पर आप करवाइए। और संगत जी सबके सामने कहती हूँ, गुरु जी मेरे गुनाह बख्शना, माड़े कर्मों को बख्शना, जाने अनजाने में किसी का दिल हम संगत ने में या मैंने भी दुखाया हो तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी हम पहले माफ़ी भी मांगने से मैं क्यों मांगूँ ये होता था, अब माफ़ी मांग के हम हट जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसी में ही सर्वत्र भला है। तो किसी को माफ़ी मांगने से हम तो छोटे नहीं हो जाएंगे, बट बहस नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी और सुख शांति बनी रहेगी। कहते हैं ना, शांति खुशियों का प्रतीक है। शांति रखोगे तो ही खुशियाँ आपको और पॉजिटिविटी का माहौल नज़र आएगा। अगर आप कहते हैं ना 100 सुख, एक चुप और 100 सुख, बस जीवन में ये धारण कर लो। चुप रहा नहीं जाता संगत जी, यही तो बात है। ये एक जब चुप हो जाए तो 100 सुख मिलेंगे ना, पर नहीं, हमें तो चुप रहना आता ही नहीं है। थोड़ा सा सिचुएशन नहीं हुआ कि हम पैनिक होकर एग्रेसिव में रिएक्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। पर ये पछताताप भी तो एक सीढ़ी है ना, जिससे हम आगे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो ये भी हमें फील नहीं होता पश्चाताप। तो गुरु जी शुक्राना, सरेंडरेंस सिखाया आपने, अपने चरणों में गलतियाँ स्वीकार करना सिखाया, शर्मिंदा होना सिखाया अपनी गलतियों पे, जो हमें बिल्कुल नहीं होता था एहसास। पहले हम हर दिन पाप करते रहते थे और अपने कर्मों को बिगाड़ते रहते थे। अब हमें कर्म अच्छे रखने ये आपने सिखाया है, और कर्म तब अच्छे होंगे जब हम चुप रहेंगे और वो गुरु को देंगे मौका। जब वो जवाब देगा तो वो लाजवाब देगा, तो हमें चुप रहना है उसके लिए, जो नहीं होता है। गुरु जी ये दाद भी बख्शो हम सब संगत को, और हम आपके वचनों पे चल सके गुरु महाराज। संगत जी गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। देखो मैं तो ठीक से सेवा भी नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या, गुरु जी स्वयं सेवा स्वीकार करते हैं। गुरु जी ने आजकल मुझे बहुत 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 मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ वाइज भी मैं थोड़ी डाउन रहती हूँ संगत जी। घर पे ऐसे सिचुएशन है तो बाहर रह के बहुत हेल्पलेस भी फील होता है कि ऐसा हो गया इंडिया में। पर गुरुजी है ना, सारे काम पार लगा रहे। मैं यहाँ बैठी हूँ पर काम गुरुजी वहाँ कर रहे हैं। गुरुजी हर जगह है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सारी नई संगत को भी आप अपने से तार जोड़ लो संगत गुरुजी, ताकि उन्हें भी आपके साथ
सफ़र आसान लगे। नए नए जब संगत जुड़ते हैं तो उन्हें भी दिल पे बाहर रहता है कि कैसे होता है, कैसे समझो, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या है। तो उन पे भी कृपा कीजिए ताकि वो आपके सारे माध्यम को समझ पाए और आपकी ब्लेसिंग्स को ले पाए और आपके दिए वचनों पर अमल हो पाए। बहुत बहुत शुक्राना। इसी पे मैं मेरे प्यारे गुरुजी के सत्संग को अगली बार दोबारा करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या, गुरु महाराज स्वयं करवाएंगे। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, संगत जी आज्ञा दीजिए, आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी पे मैं सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। राधे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।